हमारे क्वेश्चनों की सीरीज़ जो आपको व्यापम के एग्जामिनेशन में और आने वाले ईएसआई एग्जामिनेशन में और एम्स के एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आइडियल रेशियो ऑफ नर्सेस टू पेशेंट इन एन आईसीयू इज। ऑप्शन ए इज़ 2:1, ऑप्शन बी इज़ 1:2, ऑप्शन सी इज़ 1:1 और ऑप्शन डी इज़ 1:3। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1:1। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग। द मेथड यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन इनटू द ईयर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए आपके सामने इंजेक्शन, बी इनहेलेशन, सी इनफिल्ट्रेशन, डी इंस्टॉलेशन। राइट आंसर क्या होगा बच्चों इसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंस्टॉलेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया? ऑप्शन ए इज टेकिकार्डिया, बी इज डिज्निया, सी इज हाइपोटेंशन, डी इज हाइपरटेंशन। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चा इसका? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी हाइपोटेंशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी हाइपोटेंशन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। द टाइप ऑफ फीवर इन विच द टेम्परेचर फ्लक्चुएट more than 2 degrees centigrade all of above normal during 24-hour period is intermittent fever, option A, B recurrent fever, C relapsing fever, D remittent fever. The right answer is remittent fever. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लॉटिंग फैक्टर? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी फाइब्रिनोजन, ऑप्शन सी प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन डी सोडियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन 4 सोडियम। ऑप्शन 4 है सोडियम, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। हाउ शुड अ नर्स एडमिनिस्टर एन आयरन इंजेक्शन टू एन एडल्ट? आयरन का इंजेक्शन एडल्ट में कैसे लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने इंट्राडर्मल इन द फोरआर्म, ऑप्शन बी है इंट्रामस्कुलर इन द डेल्टोइड, ऑप्शन सी है सबक्यूटेनियस इन द आर्म और ऑप्शन डी है जेड ट्रक इंट्रामस्कुलर इन द ग्लूटियल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 जेड ट्रैक मेथड। एक चीज़ और बता दें मैं आपको, जेड ट्रैक 2-3 ड्रग्स के लिए स्पेशली लगाया जाता है। जैसे मैंने एक आयरन है, आयरन के अलावा हेलोपेरिडोल है, हेलोपेरिडोल। इस हेलोपेरिडोल का क्वेश्चन भी पूछा गया है। हेलोपेरिडोल भी कौन से रूट से लगता है? वो हेलोपेरिडोल भी जेड ट्रैक मेथड से लगाया जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7। इंटरनेशनल डे ऑफ नर्सेज इज सेलिब्रेटेड ऑन। ऑप्शन ए है 7 अप्रैल, बी है 12 अप्रैल, ऑप्शन सी है 1 दिसंबर और ऑप्शन डी है 31 मई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर है आपके सामने ऑप्शन ए 7 अप्रैल। ये डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ऑप्शन बी 12 मई इसका राइट आंसर है। 7 अप्रैल जो है बच्चों वो हम लोग WHO के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं।
और इंटरनेशनल नर्सेज डेज हम 12 मई को लेडी विद द लैम्प के बर्थडे पर सेलिब्रेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज नॉन एज। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए आपके सामने बताते हैं पहले हाइपोक्सिया, ऑप्शन बी बताते हैं आपके सामने हाइपोक्सिमिया, ऑप्शन सी है साइनोसिस, ऑप्शन डी है एपनिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाइपोक्सिया, क्योंकि टिश्यूज़ की बात है, टिश्यूज़ में हाइपोक्सिमिया, और अगर यही बात ब्लड की होती तो उसमें होता हाइपोक्सिमिया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यूनिवर्सल रिसेप्टेंट ब्लड ग्रुप इज। यूनिवर्सल रिसेप्टेंट ब्लड ग्रुप कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए है ओ, ऑप्शन बी है ए बी, ऑप्शन सी है ए और ऑप्शन डी है बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? यूनिवर्सल रिसेप्टेंट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और यूनिवर्सल रिसेप्टेंट के अंदर हम लोग बात करते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ए बी। और अगर डोनर की बात करते हैं यहाँ पर, तो डोनर की बात में क्या था यहाँ पर? ओ, वो भी नेगेटिव, पॉजिटिव ऑप्शन में होता तो पॉजिटिव मानते, और नहीं होता ना नेगेटिव, तो इसको आंसर जाता। और अगर दोनों हैं ओ नेगेटिव और पॉजिटिव, तो आंसर किसको जाता? ओ नेगेटिव को जाता है। तो इसका राइट आंसर तो क्या है? ए बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, ट्यूब्स एंड कैथेटर्स आर डिसइंफेक्टेड विथ। ट्यूब्स और जो कैथेटर्स हैं वो किससे डिसइंफेक्ट किए जाते हैं? ऑप्शन है ग्लूटाल्डिहाइड 2%, ऑप्शन बी है 1% हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन सी है फॉर्मलिन, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ग्लूटाल्डिहाइड, also known as formaldehyde, that is specially a chemical thereby disinfected the tubes and catheters. Okay, क्वेश्चन नंबर 11 को शुरू करते हैं हम लोग। पल्स डेफिसिट रेफर्स द डिफरेंस बिटवीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एम्स में भी पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, जर्नल एग्जामिनेशन में भी आते हैं। ऑप्शन ए है आपके सामने एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स, ऑप्शन बी है रेडियल पल्स एंड फीमोरल पल्स, ऑप्शन सी है 2 रेडियल पल्सेस ऑप्टेन विद 5 मिनट गैप्स, ऑप्शन डी है 2 एपिकल पल्सेस ऑप्टेन विद 10 मिनट गैप। क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, पल्स की डेफिसिट बतानी हम लोगों को, ना कि पल्स प्रेशर बताना, यहाँ पर ध्यान रखना। तो एक हम लोग बात करते हैं कि एपिकल पल्स और रेडियल पल्स में जो गैप होता है, हम लोग बात करते हैं एपिकल पल्स और रेडियल पल्स में जो गैप होता है, हम लोग क्या करते हैं उस गैप को ही पल्स डेफिसिट मानते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट आंसर है ये। आंसर जो है आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12, विजुअल एक्यूटी कैन बी असेस्ड बाय। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, और जर्नल एग्जामिनेशन में, व्यापम में, एनएचएम में, इन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन ए है ऑप्थेल्मोस्कोप, ऑप्शन बी है स्नेलन चार्ट, ऑप्शन डी है गोनियोमीटर, ऑप्शन डी है रेफ्रेक्टोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विजुअल एक्यूटी स्नेलन चार्ट से देखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। अदर नेम ऑफ जेनोपेक्टोरियल पोजीशन। जो जेनोपेक्टोरियल पोजीशन है उसका अदर नेम क्या है? ऑप्शन ए है सिम्स पोजीशन, ऑप्शन बी है नी चेस्ट पोजीशन, ऑप्शन सी है टेंडनबर्ग पोजीशन, ऑप्शन डी है लिथोटोमी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन इज आल्सो नोन एज जेनोपेक्टोरियल पोजीशन। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ अ क्लाइंट इज असेसिंग यूजिंग। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए इनमें से कौन सी स्केल को काम में लिया जाता है? ऑप्शन ए है ब्रेडन स्केल, ऑप्शन बी है स्नेल चार्ट, ऑप्शन सी है ग्लासगो कोमा स्केल, और ऑप्शन डी है पार्कलैंड फॉर्मूला।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों आपके सामने? GCS, ग्लासगो कोमा स्केल इज राइट आंसर। ग्लासगो कोमा स्केल इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच वन इज द मोस्ट एबंडेंट एनायन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड? ऑप्शन ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी क्लोराइड, डी बायोकार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 16, डिग्री ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट द पैथोजन इज नोन एज? ऑप्शन ए हेल्थ, ऑप्शन बी रिस्क फैक्टर, ऑप्शन सी इम्यूनिटी, ऑप्शन डी इनक्यूबेशन। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इम्यूनिटी इज आल्सो नोन एज डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी पैथोजन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, कोल्ड कैलोरी टेस्ट यूज्ड टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ। कोल्ड कैलोरी टेस्ट used to check the functioning of, option A है heart, option B kidney, option C pons, option D is brain stem। तो उसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? द राइट आंसर इज ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कोल्ड कैलोरी टेस्ट करवाते हैं। द स्पेशली ब्रेन स्टेम की जो फंक्शनिंग है उसको टेस्ट करने के लिए हम लोगों को कोल्ड कैलोरी टेस्ट करवाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कलर कोडिंग ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इज? ऑप्शन ए ब्लैक, बी ग्रे, सी लाइट ब्लू, डी ब्लैक विद वाइट शोल्डर्स। और तो हमें राइट आंसर देना है इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी ब्लैक विद वाइट शोल्डर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19, lateral curvature of the spine is called? lateral curvature of the spine is called? option A kyphosis, option B lordosis, option C scoliosis और option D rectus excavatum। तो जैसे मैं एक शेप की बात करता हूँ, अगर हम लोग जर्नल हम उसकी शेप को फॉर्म करते हैं तो हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर यहाँ पूछा है लेटरल साइड में एल से याद रखना हम लोगों को। जैसे हम लोग बात करते हैं लॉर्डोसिस लंबर वर्टिब्रा, काइफोसिस बैक और स्कॉलियोसिस, जब भी लेटरल की बात आती है तो स्कॉलियोसिस हमें याद रखना है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी स्कॉलियोसिस। अगर मैं अपर स्पाइन की बात करता तो वहाँ पर काइफोसिस आता, और अगर मैं लंबर वर्टिब्रा की बात करता तो लॉर्डोसिस आता। तो ये बहुत ईजी से टर्म है, हम लोगों को स्पाइनल कर्व्स को याद रखना है और कॉर्ड की लंबाई भी याद रखनी है, वो 45 सेंटीमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज नोन एज? ऑप्शन ए एपिस्टैक्सिस, ऑप्शन बी हेमेप्टाइसिस, ऑप्शन सी हेमेचूरिया, ऑप्शन डी इज हेमेटोमेसिस। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों इसका? ऑप्शन ए नोज ब्लीडिंग। और अगर एक नर्सिंग प्रोफेशन की बात करें तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जिसको नोज़ की ब्लीडिंग हो रही है उसको कौन सी पोजीशन देनी चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना है, 15 मिनट तक हेड को क्या करना है, थोड़ा सा टिल्ट करना है और जो दोनों नोज़ को क्या कर देना, उसको बंद कर देना है। एक स्पेशल पोजीशन है उसके लिए, हेड टिल्ट वाली पोजीशन हम लोगों को ध्यान रखनी है फॉर 15 मिनट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 21, द साइज ऑफ द इंट्राविनस कैन्यूला यूज टू न्यूनेट इज? ऑप्शन ए है 18 गोज, ऑप्शन बी है 20 गोज, ऑप्शन सी है 22 गोज और ऑप्शन डी है 24 गोज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा 24 गोज और इसका कलर होता है येलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एक सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि एक फार्मूला होता है। जैसे मैं कैनुलास की साइज़ का एक फार्मूला बता देता हूँ आपको। जैसे हम कहाँ से शुरू करें इसको, कि यहाँ पर हम लोग 16 नंबर से इसको शुरू कर लेते हैं। 16, 17, 18, 20, 22,
24 और 26, ये एक इम्पॉर्टेंट साइज़ पे अपन लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को ये साइज़ जो है अच्छे तरीके से याद रखनी है। 16 नंबर का, 18 नंबर का, 17 नंबर का, 20 नंबर का, 22 नंबर का, 24 नंबर, 26 नंबर का। एक कलर के कोड के ऊपर भी आपको क्वेश्चन दूंगा मैं कि 16 नंबर का कौन सा कलर होता है, 18 नंबर का कौन सा होता है। तो बहुत ईजी तरीके से हम लोग इसको याद कर लेंगे और ये याद हमें हो जाएगा। ग्रे ग्रीन ऐसे हमें याद करना पड़ेगा। इसको एक स्पेशल फार्मूले के थ्रू हम इसको याद करेंगे। फार्मूला भी आपको मैं आने वाली क्लासेस में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22। इन्फ्लामेशन ऑफ टंग इज नॉन एज ऑप्शन ए जिंजिवाइटिस, ऑप्शन बी ग्लोसाइटिस, ऑप्शन सी पेरोटाइटिस और ऑप्शन डी स्टोमेटाइटिस। यहाँ पूछा है टंग का इन्फ्लामेशन क्या है। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है और इसमें जैसे ऑप्शन में आपको पूछूं जिंजिवाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स, ग्लोसाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ टंग और पेरोटाइटिस का मतलब पेरोटिड ग्लैंड और स्टोमेटाइटिस मतलब ओरल कैविटी। ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ग्लोसाइटिस। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23। पैलेटिव केयर मीन्स ऑप्शन ए इमोशनल सपोर्ट, ऑप्शन बी ओस्टोमी, ऑप्शन सी जर्नल केयर और ऑप्शन डी पेन रिलीफ। तो पैलेटिव केयर स्पेशली डन इन द कैंसर पेशेंट मोस्टली। तो इसका राइट आंसर आपको जो है देना होगा। एक पेन रिलीव हम लोग करते हैं या हम लोग कहते हैं कि उसकी लाइफ जो सर्वाइव है उस सर्वाइव रेट को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पेन रिलीफ। क्वेश्चन नंबर 24। फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज नॉन एज असेसमेंट, प्लानिंग, डायग्नोसिस, इम्प्लीमेंटेशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है हमेशा ही? ऑप्शन ए असेसमेंट ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। कुसुमल ब्रीथिंग इज डीप एंड लेबर ब्रीथिंग पैटर्न ऑफन एसोसिएटेड विथ ऑप्शन ए हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी हेपेटोमेगाली, ऑप्शन सी डायबिटिक केटोएसिडोसिस, ऑप्शन डी एक्यूट रीनल फेलियर। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों इसका? कुसुमल ब्रीथिंग। तो कुसुमल ब्रीथिंग है तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26। कोल्ड एप्लीकेशन कोज ए वेजोडाइलेशन, बी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी डिक्रीज ब्लड विस्कोसिटी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके बताइएगा। और हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करोगे उतनी ही मेहनत मैं आपके लिए करूंगा और मेरी और हिम्मत बढ़ेगी। मैं आपके लिए नए नए क्वेश्चंस जो है जितने भी इंपॉर्टेंट कम्पिटेटिव क्वेश्चन होंगे मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। चलिए तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 2 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं आज कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू, एक टेबल स्पून जो है वो किसके इक्वल होती है? ऑप्शन ए 5 ml, ऑप्शन बी 10 ml, ऑप्शन सी 15 ml और ऑप्शन डी इज 50 ml। टेबल स्पून पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? टेबल स्पून इज इक्वल टू 15 ml। अगर मैं यहाँ पर एक छोटी स्पून की बात करता, एक टीस्पून की बात करता या मैं एक सिंगल स्पून की बात करता, अगर मैं स्पून की बात करता तो मैक्सिमम हम कितना लेते हैं? 5 ml लेते हैं। और टेबल वाली स्पून के अंदर हम लोग कितना लेंगे? 15 ml लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है टीस्पून और टेबल स्पून का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज फॉर द कोल्ड स्पंजिंग? कोल्ड स्पंजिंग के लिए हम लोग कितना टेम्परेचर यूज़ करते हैं वाटर का? ऑप्शन ए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 110 डिग्री फ़ारेनहाइट,
ऑप्शन सी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऑप्शन डी इज 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चा इसका? राइट आंसर होगा 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पेशेंट वाइल गिविंग द एनिमा? ऑप्शन ए राइट लेटरल पोजीशन, ऑप्शन बी लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ऑप्शन सी फाउलर पोजीशन, ऑप्शन डी सुपाइन पोजीशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? लेफ्ट लेटरल पोजीशन। अगर ये ऑप्शन में नहीं आता, कई बार ऑप्शन में सिम्स दे देता है आपको, तो सिम्स पोजीशन इसका राइट आंसर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। यूनिवर्सल प्रिकॉशन इन द हॉस्पिटल इन्वॉल्व्स, ऑप्शन ए मास्क गाउनिंग, ऑप्शन बी हैंड वॉशिंग, सी ग्लविंग एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग। द रेशियो ऑफ कार्डियक कंप्रेशन एंड आर्टिफिशियल ब्रीथिंग इज, द रेशियो ऑफ कार्डियक कंप्रेशन एंड आर्टिफिशियल ब्रीथिंग इज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ कहीं भी इंडिकेशन नहीं दिया जा रहा आपके सामने कि ये बच्चे को है एडल्ट को है, तो हमें क्या मानकर इसका आंसर करना है? ऑप्शन ए 13:2, ऑप्शन बी 15:2, ऑप्शन सी 13:1, ऑप्शन डी 60:6। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए 30:2। CPR और ब्रीथिंग की रेट की अगर हम बात करें तो ये 30:2 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32। कैरोटिड पल्स शुड बी चेक्ड फॉर, कैरोटिड पल्स को शुड बी चेक करना हम लोगों को। ऑप्शन ए 5 to 10 सेकेंड, ऑप्शन बी है 10 to 15 सेकेंड, ऑप्शन सी है 15 to 20 सेकेंड और लेस देन 5 सेकेंड। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चा इसको? ऑप्शन ए 5 to 10 सेकेंड, नो मोर देन 10 सेकेंड हम लोगों को ध्यान रखना है इसका। बहुत ही रेयर ऐसा होता है जब हम इसको 15 सेकेंड तक देखते हैं, बट दैट सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम द जनरल पेशेंट। ओके एंड देन विल स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। Which of the following type of bandage used for the collarbone fracture? Option A T bandage, option B figure of 8, ऑप्शन सी कैपलिन बैंडेज, ऑप्शन डी है स्पाइका कास्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? अगर मैं बोल रहा हूँ कॉलर बोन इज एन ऑल्सो नोन एज क्लैविकल बोन, क्लैविकल बोन पर हम लोगों को फिगर ऑफ 8 ही यूज़ करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फिगर ऑफ 8। फिगर ऑफ 8 है यहाँ पर, फिगर ऑफ 8 वाली जो बैंडेज ये कॉलर बोन है। इस कॉलर बोन को हम लोगों को इस तरीके से जो है वो बांधना पड़ेगा फिगर ऑफ 8 की तरीके से। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये कॉलर बोन है, इस कॉलर बोन के इस साइड से हम लोगों को ये फिगर ऑफ 8 जो है बनाना पड़ेगा, फिगर ऑफ 8। और फिगर ऑफ 8 वाली जो होगी वो मोस्टली क्या होगी? क्लैविकल हो गया, नी एम्पुटेशन हो गया, वहाँ पर हमें फिगर ऑफ 8 बैंडेजेस काम में लेनी पड़ती है। और जो ये कैपलिन बैंडेज है ये स्पेशली हेड में काम में ली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34। डिले ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड टू कॉम्प्लिकेशन इज, अगर कोई भी ट्रांसफ्यूजन डिले हो जाता है उसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? ऑप्शन ए सर्कुलेटरी ओवरलोड, ऑप्शन बी सेप्टिसीमिया, ऑप्शन सी आयरन ओवरलोड और ऑप्शन डी हाइपोकैल्सीमिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? अगर डिले होता है तो हमेशा सेप्टिसीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं उसके अंदर। तो राइट आंसर इज बी सेप्टिसीमिया। अगर फास्ट कर दिया तो सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा, आयरन ओवरलोड हो जाएगा और हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। तो ये सब फास्ट के तीनों और वो एक क्या है? एक तरीके से सेप्टिसीमिया डिलेड का है। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ऑक्सीजन सैचुरेशन इज मेजर्ड बाय पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, नैनोमीटर और पल्स ट्रांसड्यूसर। द राइट आंसर इज पल्स ऑक्सीमीटर। द राइट आंसर पल्स ऑक्सीमीटर। चलिए बच्चों, आज का ये क्वेश्चन सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग हमारे क्वेश्चंस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना ना भूलें कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं, क्या हमें वेरिएशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए,
कुछ चेंज जो आपको लगता है कि सर हमारे लिए आप कुछ ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करें जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो इन फ्यूचर फॉर द नॉर्सेट, for the other examinations like ESICs and other examination. They are mostly the competitive examination from NHM to the AIMS. So guys, be positive and every time ये होता है एक बोलते हैं हम लोग कि भाई पॉजिटिव एनर्जी देना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों में। तो पॉजिटिव एनर्जी के लिए मैं आपको एक इंग्लिश का स्टेटमेंट बोल के जा रहा हूँ कि एक व्यक्ति अगर 7 बार भी गिर जाता है तो उसको 8वीं बार जब वो उठेगा ना, 8वीं बार जब वो 8वीं बार उठता है तो वह ऐसा उठता है कि वो 7 गिरी हुई बातों को भूल जाता है और वो आसमान को छूने की तमन्ना रखता है। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।